राधे गोविंद। एक्चुअली गणेश जी का प्रथम पूजा जो है वो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार है। देखिए, हमें समझना चाहिए कर्मकांड और भक्ति में अंतर होता है। कर्मकांड का मतलब होता है जो वेदों में जो क्रिया कर्म बताया गया है जिससे आपको कुछ भौतिक लाभ मिले, वही पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उससे हमको कुछ संतान प्राप्त हो या धन प्राप्त हो या कुछ यश प्राप्त हो, कुछ ना कुछ मटेरियल रिजल्ट के लिए जो कार्य किया जाता है। अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग पूजाएं करते हैं, सब है ना, इन सबको कर्मकांड कहते हैं। और ये कर्मकांड का क्रिया जब हम करते हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजा करते हैं। लेकिन एक्चुअली गणेश जी का पूजा करने में भी सबसे पहले क्या करते हैं मालूम? आचमन करते हैं, भगवान विष्णु का ही नाम लेते हैं। पूजा करने के लिए जब बैठते हैं ना, गणेश जी का पूजा करने के लिए जब कोई बैठते हैं तो उसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं? आचमन करते हैं। हाथ में जल लेते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सबसे पहला शुरुआत उसी से होता है। आचमन यानी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। भगवान के नाम से ही शुद्धिकरण होता है, कोई गणेश जी के नाम से या किसी और के नाम से नहीं होता है। गणेश जी का पूजा में भी सबसे पहले भगवान का नाम लेके ही शुद्धिकरण होता है। और गणेश जी का पूजा भी कंप्लीट होने के बाद फिर बोलते हैं एतत् सर्वम कृष्णार्पणमस्तु, सब इसका फल जो है कृष्ण को जाए। कर्मकांड में सबसे पहले गणेश जी का पूजा बताया गया। लेकिन हम कर्मकांड की प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, हम तो शुद्ध भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे। इसीलिए गणेश जी ने ही तो लिखा भगवत गीता। भगवत गीता वेद व्यास जी ने बोला और लिखा किसने? गणेश जी ने लिखा ना। जब वेद व्यास जी महाभारत डिक्टेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कोई जल्दी लिखने वाला चाहिए तो गणेश जी को बुलाए। तो यानी गणेश जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के महान भक्त हैं गणेश जी। जैसे शिव जी भी परम भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी हमेशा क्या करते हैं? निरंतर राम नाम का जप करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उसमें आपको किसी और देवताओं को अगर पूजा नहीं करें तो उनका अपमान नहीं होता। उसमें वो और ज्यादा संतुष्ट होते हैं और ज्यादा खुश होते हैं। उसका प्रमाण भागवत में है। भागवत में प्रमाण है उसका। जब विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रचेतसा निकले तब शिवजी बहुत प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और विशेष मंत्र दिए जिससे भगवान विष्णु का दर्शन जल्दी हो। और काली माता को बलि चढ़ाने के लिए जब जड़ भरत को उनके सामने ले गए तो काली माता उनके विग्रह से बाहर निकल के अपने काली के पूजा करने वाले जो भक्त हैं उन्हीं को मार दी, काली माता स्वयं ने, क्योंकि वो भगवान भक्त के शुद्ध भक्त को निंदा कर रहे थे। और ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जिसमें जब कोई विष्णु या कृष्ण की भक्ति करता है तो तब शिवजी या जो भी देवता है वो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जबकि उनकी पूजा करने से ज्यादा शिवजी की पूजा जो करते हैं उनसे ज्यादा शिवजी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर इनको अलग से पूजा नहीं करें तो कोई अपराध है नहीं, क्योंकि कृष्ण की पूजा में सब कुछ इंक्लूड है। कृष्ण को जब खुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली देवताएं सब खुश होते हैं। अलग से उनको खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम उनका अनादर नहीं कर रहे हैं, उनको आदर कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो जो खुश होंगे जो करने से वही कर रहे हैं। राधे राधे गो